प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मंजू पांडे। आप यहीं रहती हैं? जी हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ। क्या वजह है कि गेट पर इस तरह के चुनाव का बहिष्कार करने के लिए आपने बैनर लगा रखे हैं? देखिए, सबसे प्रायोरिटी पे तो हमारी समस्या है यहाँ पे जो कबाड़ मार्केट है। यहाँ से हम लोग का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ना तो हम लोग निकल सकते हैं, ना चैन से रह सकते हैं। इतनी आवाज़ें आती हैं, प्लस अगर हम जाना चाहें तो हम जा ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी मुख्य समस्या है कि हमारे इस कबाड़ी मार्केट हटाया जाए, क्योंकि एलडीए ने वादा किया था जब हमने फ्लैट लिया था कि हम इस मार्केट को जल्द से जल्द हटवाएंगे। लेकिन आज मुझे 3 साल होने जा रहा है, हमारी प्रॉब्लम एज इट इज़ है, जैसे थे तब वैसे ही हैं। तो मेरा बस ये है, मेरी मेन समस्या जो है ये कबाड़ मार्केट है। जी, हम आप बताइए। हम सबका यही प्रॉब्लम। सीमा श्रीवास्तव। सीमा जी, क्या मतलब चुनाव का एक अपने मताधिकार का प्रयोग न करना ये बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा निर्णय आप लोग सभी लोग मिलकर लिए हैं, तो इसमें अहम क्या मुद्दा है आपका जो पूरा बताइए। पहले क्यों नहीं आते? इलेक्शन के ही टाइम पे क्यों आते हैं? पहले क्यों नहीं आते? आप जब आप वोट लेते हैं तो आपका वो होता है कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कुछ भी नहीं करते। जब फिर टाइम आया इलेक्शन का, वापिस आप फिर आ गए, तो कैसे ट्रस्ट बने? कैसे ट्रस्ट बने कि आप मेरी प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये कैसे? आप बताइए उनको। अभी कि वो सारी चीज़ें अभी आप लोग की तरफ से हाँ। अभी लिफ्ट इतना आए दिन खराब रहता है। जो 12वें फ्लोर पे है, आप सोचिए अगर लिफ्ट में फंस गया या इनकेस कई घंटे नहीं चला, उसका काम कैसे होगा? ओल्ड लोग भी तो होते हैं, सारे यंग तो होते नहीं। तो ये सब तो एकदम मस्ट। और जैसे ये गेट फ्रंट गेट है, समझ में आता है। बाकी वो गेट या ये इतने छोटे छोटे सिंबॉलिक है, इस पे तो कोई भी जंप कर सकता है। थोड़े तो बड़े होने चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से तो है ही। अगर थोड़ा सा तो बड़ा होना चाहिए ना, मतलब इस तरह से। इसको लेकर आप लोगों ने अभी कहाँ के दरवाजे खटखटाए? दरवाजे क्या, जब आप आएंगे तो खटखटाएंगे, जैसे ही आप आएंगे ऐसे ही नहीं आने देंगे, ऐसे ही रोकेंगे इलेक्शन के टाइम में। और कहीं दिखते ही नहीं लोग, तो क्या बता, इसलिए तो लगाया कि कम से कम कुछ तो दिखे आपको कि हम नहीं देंगे वोट जब तक हम लोगों को हमारी सुविधा जो बताई गई थी। लेते समय इतना पैसा खर्च कर करके हम लोगों ने मकान लिया है, उसके बाद यहाँ आके जिस सुविधा के आपने हम सब्ज बाग दिखा के हमको यहाँ पे दिखा दिया, और यहाँ टाइट ऑफिस, और वहाँ एलडीए में कोई नहीं सुनता, ना अधिकारी सुनता है, ना क्लर्क लेवल से आप दीजिए तो बिना रिश्वत के वहाँ बात नहीं होती है। तो वो हमारी बात क्या सुनेंगे? तो हमारे अपने मताधिकार का हम प्रयोग कर रहे हैं, और हम जो है इसके लिए हमने एक यही रास्ता चुना जिसमें न लड़ाई झगड़ा, पहले हमारे काम करिए तब हम वोट देंगे, सीधी बात। क्षेत्र के कोई विधायक या इस समय प्रत्याशी से संपर्क हुआ? वो सब तो बिल्कुल गायब हो गए, गधे सर के सिंह की तरह से। सिर्फ वोट चाहिए होता है तब आके खड़े होते हैं, वरना उनका यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देगा। सफाई है या नहीं? अभी चुनाव आ रहे थे तो लाइन भी खिंच रही है, ड्रिप भी लग रही है, नाली भी बन रही है। इधर चले जाइए, ढेरों कूड़ा, आप उधर से निकल के इधर नहीं आ सकते। आपको लगा इधर देखिए, बालकनी में खड़े होइए, सामने कबाड़ियों का घर दिख रहा है। हर समय ठोका पीटी चले। बच्चों के एग्जाम होते हैं, हमको भी रहना होता है। इतना पैसा खर्च करके हम लोगों ने ये लिया है, तो वैसे तो नहीं लिया है। हम भी मिडिल क्लास हैं, ऐसे थोड़े ना कि अपने पैसे को वेस्ट होने देंगे। आपको हमारी बात उनको सुननी पड़ेगी। सुरक्षा की दृष्टि से कहीं से लापरवाही आप लोगों को निकलने आने जाने? सबसे असुरक्षित तो ये हमारा रास्ता ही है। जिन्होंने ये कबाड़ी समस्याएं सबसे ज्यादा, हम लोग अकेले जा नहीं सकते क्योंकि वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। महिलाएं तो नहीं निकल सकती हैं, लाइट की भी व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। योगी जी तो कहते हैं महिलाएं सुरक्षित हैं, एकदम सुरक्षित हैं, हम अपने दम पे सुरक्षित हैं। योगी जी कोई हमारे लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ खड़े रहेंगे, योगी को और कोई काम नहीं है। योगी जी का यही एक काम तो नहीं है कि वो यहीं पे खड़े रहे। योगी जी नहीं करेंगे। योगी जी जिसको बनाए वो करे ना। तंत्र बहुत खराब है, योगी जी को ब्लेम ना करिए, वो है तभी बहुत कुछ अच्छा है। योगी और मोदी, और हम उनका सिर्फ योगी और मोदी नहीं जाने देते। हम वोट तो देंगे ही हम। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी लेटर लिखा है? नहीं, अभी सारे गए हैं, लेटर गए? लेटर्स जा चुके हैं सभी तक कि हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हमारी समस्याओं का सलूशन नहीं हो रहा है। अब आप लोग आए थे यहाँ इस बिल्डिंग में कब आए? करीब 3 साल होने जा रहा है यहाँ इस बिल्डिंग में आते हुए, लेकिन कोई भी समस्या का सलूशन, हर बार आते हैं एलडीए वाले, हम लोग प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो सुनते हैं यस अगली बार हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। कूड़े की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 4 दिन तक हम लोग का कूड़ा रखा रहता है, मतलब हम लोग का डस्टबिन भर जाता है, हम लोग कहाँ डालने जाए तो 4 दिन तक भरा रखा रहता है, तो वो भी प्रॉब्लम है, समझिए। कितनी
पैसा लेने के लिए मैंने उनसे कहा कि भैया आपके यहाँ क्या आपने कुछ ऐसी अरेंजमेंट कर रखा है कि 1 डे आते हैं फिर 2 डेज़ नहीं आते, 1 डे आते 2 डेज़ नहीं आते। बोला नो मैम ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा हमारे यहाँ तो रहता है, अक्सर यही रहता है, और आप चाहे और भी जगह जाके पूछ लीजिए, 1 डे आएगा फिर 2 डेज़ नहीं आएगा, फिर 1 डे आएगा, फिर तो ये क्या है, पैसा लेने आप आ जाते हो हमारे यहाँ। कितनी फैमिली होगी यहाँ? करीब 60 फैमिली, 60 फैमिलीज हैं। हाँ जी, और सबकी लगभग सेम समस्याएं हैं। जो ये रोड है कबाड़ी मार्केट वाली, इसका सब एक तो ये लैंग्वेज है और प्लस जो पर्सन जहाँ रहते हैं। सेकंड तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो साइड में इनकी ये वाइन शॉप है। शाम के टाइम आप इस गली से निकल नहीं सकते हैं। कॉर्नर पे सब ड्रिंक किए हुए सारे ड्रंकर्स खड़े होते हो। कभी ऐसा होता है आपको वो चौराहे पे ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है, कभी हम लोग को शॉर्टकट लेना होता है, हम लोग गाड़ी चलाते, तो ये वाइन शॉप के कारण हम लोग सेफ भी नहीं है और सब ड्रिंकर्स होते हैं और सब कमेंट पास करते गाड़ी हैं। लेके तो निकल ही नहीं सकते। कभी ऐसा हुआ हो कि आप लोग को थाने पर जाना पड़ेगी कुछ समस्याओं ऐसा तो अभी अब थाने पे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कि इस रोड से निकलना बहुत मुश्किल है, डर बना रहा बस बिकॉज ऑफ दिस वाइन शॉप। डर तो बना ही रहता है, लेकिन स्पेस भी तो नहीं है यहाँ पे, आप गाड़ी से इधर जा ही नहीं सकते। अगर यहाँ से जाने को मिले तो पुरानिया की कनेक्टिविटी हमारी कितने पास है पुरानिया से, तो हम लोगों को कहते भी अच्छा लगे कि हम ऐसी जगह रह रहे हैं जो पुरानिया के पास है, लेकिन ऐसा नहीं। और एलडीए ने ये पहले ही कहा था कि ये सब सफाई करवा दीजिए। अरे कब होगी? नहीं, उन्होंने करवाई भी थी अभी बीच में, लेकिन फिर वापस आ गए ये लोग, फिर वापस आ गए हैं। एक चीज़ और है कि वो जब वहाँ के अधिकारी या कोई भी आता है तो वो क्या होता है कि वो कुछ लेना देना हो जाता होगा, जो कि हम जानते हैं। उस लेने देने में वो तो 2 मिनट तो दिखावा हुआ, उसके बाद 9 2 11 अपना साइन मार के चले गए कि जी काम हो गया। ये 2 मिनट हटा लिए, फोटो हो गया कि वो हट गए, उसके बाद फिर अपनी दुकान लेके आगे आ गए। तो मेन चीज़ यही है। और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे इस समस्याओं का प्लीज़ 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 निदान कर दीजिए, वरना हम योगी जी का एक वोट भी वेस्ट नहीं होना देना चाहते और हम आपका भी नहीं होना देना चाहते। प्लीज़ हमारी इस चीज़ में मदद करिए बिफोर चुनाव। बस यही वाली समस्या है। बताइए। एलडीए ने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के लिए बोला था, जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी था, लेकिन आज की डेट में भी सीसीटीवी कैमरा, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हाँ, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जब हमारा कैमरा ही नहीं तो हम कैसे जान पाएंगे कहाँ क्या कैसे होगा? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा अभी हम मौजूद हैं पुरानिया के सोपान इंक्लेव में, जहाँ की कई समस्याओं को लेकर यहाँ पर रहने वाले परिवार अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि हम लगभग 3 साल से दौड़ रहे हैं एलडीए विभाग में, नगर निगम उससे संबंधित जो भी विभाग हैं वहाँ दौड़ रहे हैं अपनी समस्या का समाधान के लिए, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया। शायद इसी कारण से हम लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग न करने के लिए ये बाध्य होना पड़ा और ये इस तरह से पोस्टर लगाने पड़े। लेकिन अभी तक पोस्टर लगाने के बाद भी हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार के लिए भी इन्होंने कहा कि योगी सरकार हमको पसंद है, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान भी ज़रूरी है। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। लखनऊ से अजय सिंह। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।